हे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है इन फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ हमें फिगर गिवन है जिसमें एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसकी एक साइड क्यू आर को हमने एस पॉइंट तक प्रोड्यूस किया है। उसके बाद हमसे बोला जा रहा है इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस मीट एट पॉइंट टी। तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर हम एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर ड्रॉ करें दैट इज क्यू टी लाइन जो इस फिगर में गिवन है, इसका मतलब यह हुआ कि इस क्यू टी बाइसेक्टर ने पी क्यू आर एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन ये हुई कि जो एंगल पी क्यू टी है वो इक्वल है एंगल टी क्यू आर के। और उसके बाद अगेन एक और एंगल दैट इज एंगल पी आर एस, इसका भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसे हम आर टी लाइन से शो कर रहे हैं, यानी कि ये पी आर एस एंगल भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। सो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल टी आर एस। और हमें बोला जा रहा है कि ये जो दोनों बाइसेक्टर्स है ना, ये दोनों टी पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। और अब हम यहां पर प्रूव करना है कि जो एंगल क्यू टी आर है वो इक्वल है हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर के। कैसे शो करें? अगर मैं एंगल क्यू टी आर को देखूं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो एंगल है उसे देखा जाए तो ये एंगल एक ट्राइंगल का पार्ट है दैट इज ट्राइंगल क्यू टी आर। और हमें जानते हैं दोस्तों, जब भी किसी एक ट्राइंगल में एक एंगल से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम वहां पर सबसे पहले एंगल प्रॉपर्टी लगाकर देखते हैं, बिकॉज इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो इन ट्राइंगल क्यू टी आर यहां पर मैंने इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किया जिसकी वैल्यू आ रही है 180 डिग्री के इक्वल। अब दोस्तों जरा तीनों एंगल्स पर गौर किया जाए तो सबसे पहला एंगल जो कि है एंगल क्यू टी आर, ये तो मुझे चाहिए, इसे एज इट इज रखेंगे। उसके बाद एंगल है टी आर क्यू, इसके बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंगल आर क्यू टी। आर क्यू टी अगर इसको देखा जाए, हाँ इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ही है कि जो एंगल आर क्यू टी है वो इक्वल है एंगल पी क्यू टी के। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तो है, बट अगर मैं टी आर क्यू एंगल के बारे में देखूं तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने से कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं। तो फिर क्या करें? दोबारा से अगर इस ट्राइंगल को देखा जाए क्यू टी आर ट्राइंगल, तो दोस्तों इस ट्राइंगल के बाहर एक एंगल बन रहा है दैट इज एंगल टी आर एस। तो मैं इसे एक एक्सटीरियर एंगल बोल सकता हूं। और हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़कर आए ना दोस्तों कि एक ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू उस ट्राइंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होती है। तो अगर उस प्रॉपर्टी को एक बार लगा के देखा जाए, सो एंगल टी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल टी क्यू आर। सो जो एक्सटीरियर एंगल दैट इज एंगल टी आर एस वो इक्वल होगा इस ट्राइंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, और वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे दैट इज एंगल क्यू टी आर एंड एंगल टी क्यू आर, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। देखिए एंगल टी आर क्यू नहीं होगा बिकॉज ये तो टी आर एस का एडजेसेंट एंगल है, अपोजिट इंटीरियर एंगल नहीं। अब जरा देखा जाए इस एक्सप्रेशन से, तो इस एक्सप्रेशन में तीनों जो एंगल्स आ रहे हैं ना, इन तीनों के बारे में मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन। कैसे? देखिए एंगल टी आर एस को देखा जाए, ये एंगल टी आर एस किसके इक्वल है? गिवन में देखिए एंगल पी आर टी के। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज एंगल पी आर एस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगल टी आर एस है वो हाफ है एंगल पी आर एस के, इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। ये तो मुझे चाहिए जो चीज प्रूव करनी, इसे तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं एंगल टी क्यू आर, इसके बारे में भी तो हमें इंफॉर्मेशन है ना कि ये जो एंगल टी क्यू आर है वो पी क्यू टी के इक्वल है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज पी क्यू आर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, यानी कि मैं यहां पर एंगल टी क्यू आर को हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर लिख सकता हूं। तो देखा दोस्तों, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। लेट्स से ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दोस्तों इस एक्सप्रेशन में एंगल क्यू टी आर तो है बट एंगल क्यू पी आर नहीं है। जो मुझे प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड में देखिए वहां एंगल क्यू पी आर भी तो है, यहां तो क्यू पी आर कहीं नहीं आ रहा। तो फिर क्या करें? देखते हैं ये एंगल क्यू पी आर कहां पर है। ये एंगल क्यू पी आर एक और ट्राइंगल का पार्ट है दैट इज ट्राइंगल क्यू पी आर। अब इस ट्राइंगल में खास बात यह है कि इस ट्राइंगल के बाहर भी एक एंगल बन रहा है दैट इज एंगल पी आर एस। और अगेन हम यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ये जो एंगल पी आर एस जो एक्सटीरियर एंगल है इसकी वैल्यू इक्वल होगी इस ट्राइंगल पी क्यू आर के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। सो हम लिखेंगे एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। सो एंगल पी आर एस इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखिए कौन कौन से हैं, एक होगा एंगल क्यू पी आर और दूसरा होगा एंगल पी क्यू आर, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अब जरा देखिए यहां पर एंगल क्यू पी आर आ रहा है ना, बट स्टूडेंट्स आप जरा देखेंगे कि हमें जो चीज प्रूव करनी है उसकी राइट हैंड साइड में हमें एंगल क्यू पी आर नहीं, हमें हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर चाहिए। तो फिर क्या करें? ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इस पूरे एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करते देखिए हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर आ गया। अब क्या करें? देखिए दो इक्वेशंस मेरे पास आ चुकी है। अब बट इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम हो चुकी है। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में हाफ ऑफ एंगल पी आर एस है। अब दोस्तों अगर दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट कर दिया जाए तो उनकी राइट हैंड साइड भी तो इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एंगल क्यू टी आर प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर।
इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR प्लस हाफ ऑफ एंगल PQR। अब जरा देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक टर्म बिल्कुल सेम है, दैट इज हाफ ऑफ एंगल PQR। ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा, एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। और यही चीज तो हमें शो करनी थी दोस्तों। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एंड दोस्तों, यहां पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बट रुकी, पीयूष टेक आपको रिवीजन लेक्चर भी प्रोवाइड करता है। यस माय फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट ना रहे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूष टेक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।